थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा। जनवरी 30। और घर इत्र की सुगंध से भर गया। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 3 पद। पूरे क्षेत्र में वह सबसे सुखी घर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मार्था, मरियम और लाजर के परिवार में महान कार्य किया था। उनकी कृपा और शक्ति से परिवार का हर सदस्य सुखी हो गया था। उस घर के पास से गुजरने वाले सभी लोगों को दूर तक भी उस घर की मीठी सुगंध की गंध आती थी। हर नए घर के लिए प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि लोग उनके द्वारा उन्हें जाने और वे स्वयं बड़ा आनंद प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद को पूर्ण करने के लिए संसार में आए, जैसा कि वे यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 24 पद और यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 11 पद में भी कहते हैं। हमें बचाने में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, योजना और उद्देश्य हमारे आनंद को पूर्ण बनाना है। अब वह आनंद सांसारिक संपत्ति या सांसारिक योग्यताओं पर निर्भर नहीं करता है। हम चाहे बहुत अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, उच्च पद पर हों या ना हों, हम किसी भी देश के हों, फिर भी हमारा आनंद सभी परिस्थितियों में पूर्ण हो सकता है। और पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य हमारे हृदय से हमारा आनंद नहीं छीन सकता। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 22 पद में हमारे प्रभु ने कहा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। सांसारिक आनंद हमारे शत्रु, मित्र और परिस्थितियां छीन सकते हैं, लेकिन यह आनंद कोई मनुष्य हमसे नहीं छीन सकता। लोग शब्दों, कर्मों और योजनाओं से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। यह कितनी खुशी की बात है। यह आनंद सदा के लिए है, कभी कभी नहीं। यह पौलुस की भी गवाही है, जैसा कि वह फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जब भी शादी होती है, खुशी होती है। यिर्मयाह 33 अध्याय का 11 पद में और यशायाह 65 अध्याय का 5 पद। दूल्हे और दुल्हन के आनंद की तुलना स्वर्गीय आनंद से की गई है। यह साधारण आनंद नहीं, बल्कि स्वर्गीय आनंद है। और परमेश्वर चाहता है कि हर घर में ऐसा आनंद हो, लेकिन आप कह सकते हैं, हमारे पास ऐसा आनंद नहीं है। कई मामलों में यह सच है। यह परमेश्वर की गलती नहीं है, बल्कि हमारी गलती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन करने में विफल रहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 7 पद में एक बहुत ही सरल दिव्य नियम है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। हमें निश्चित होना चाहिए कि हमारे अंदर अनंत जीवन बह रहा है। जीवन के हर पड़ाव के लिए हमारे पास बचपन, जवानी, अधेड़ उम्र और बुढ़ापे के लिए परमेश्वर का वचन है। बीमारी, पीड़ा, परीक्षा और अन्य परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थिति पर जय पाने और जयवंत होने के लिए दिया गया है। हम प्रेरित पौलुस के साथ में गवाही के रूप में कह सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ।